भाई जब ये बंदा जुजुत्सु काइसेन में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब इसने पूरा फैंडा मिला के रख दिया था। लिटरली एवरी बंदे का ये फेवरेट हो गया था, एवरी सिंगल बंदा, इवन मेरा भी, ठीक है। लेकिन आखिर इस बंदे ने करा कैसे ऐसा? भाई इसकी फिजिक ही इतनी मस्त थी भाई, इसने आते ही गोजो को तक उड़ा दिया। भाई मैं बात कर रहा हूँ टोजी फुज़ुगुरु की, क्योंकि तुम अभी तक तो समझ गई हो इतनी जो बातें मैंने बोली कि हाँ मैं कर तो टोजी की ही बात रहा हूँ। तो भाई आखिर तुम टोजी की जैसी फिजिक कैसे बना सकते हो? हाउ कैन यू अचीव टोजीज फिजिक? तो सिंपली मैं इस बात को ब्रेक डाउन करूं तो जो उसकी फिजिक थी ना, वो थी एक वी टेपर। और वी टेपर आखिर बॉडी में आता कैसे है, वो एस्थेटिक लुक कैसे आता है? उसके शोल्डर और बैक और बाइसेप, इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने से। हाँ, तुम्हें अगर ये बॉडी ढंग से बनानी है तो तुम्हें मेरी बातों पे ध्यान देना होगा। अगर तुम वीडियो को स्किप करके देख के चले जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, तुम्हें वर्क पुट इन करना होगा। तो चलो मैं बताता हूँ तुमको। तुम्हें उसके जैसी फिजिक बनाने के लिए अपने शोल्डर चौड़े करने होंगे, मतलब वो ब्रॉड शोल्डर, वो वाइड शोल्डर वाला जो लुक होता है ना, वो लाना होगा तुम्हें अपने अंदर। वो कैसे लाओगे? तुम्हें अपने शोल्डर्स ट्रेन करने पड़ेंगे, बिना ट्रेन करे कुछ नहीं होगा। और शोल्डर्स को ट्रेन कैसे करते हैं? बेसिकली तुम्हें ना अपनी शोल्डर्स, बैक और बाइसेप, इन तीनों चीज़ों को ट्रेन करना होता है। वो वी शेप, वी बॉडी टेपर लाने के लिए वी टेपर उसी से आता है। और मैंने तुम्हें शोल्डर का तो बताया, बैक और बाइसेप, मैं इन तीनों की एक्सरसाइज बताता हूँ तुम्हें, जो तुम करोगे और इनको करके तुम्हें वो वी शेप मिलेगी बॉडी। पहला हमारे आ जाता है शोल्डर। शोल्डर के लिए 2 एक्सरसाइज आती है हमारी, नॉर्मल कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। शोल्डर प्रेस और लेटरल रेजिस। वीडियो चल रही होगी अभी, शोल्डर प्रेस की पहले चला दूंगा मैं, फिर लेटरल रेजिस की, या दोनों की मैं साथ में चला दूंगा। हाँ आप देख लेना, ठीक है। शोल्डर प्रेस से क्या होता है? तुम्हारी बॉडी टूटती है, वो कंपाउंड मूवमेंट है। तुम्हें हमारे एक कंपाउंड मूवमेंट ऐड करनी है और एक आइसोलेट, जिससे तुम्हारी बॉडी टूटे और ढंग से रिकवर भी हो आइसोलेशन मूवमेंट से। तो हमारी जो कंपाउंड मूवमेंट है वो है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस में बेसिकली कुछ नहीं आता, तुम्हें अपने ये हाथ ऊपर नीचे करने होते हैं, ऐसे 2 हाथों में डंबल उठा के, और कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल है बिल्कुल, तुम इजीली सीख जाओगे। तुम्हें करना क्या है, इसके 3 सेट निकालने हैं तुम्हें 10 रैप के, और तुम्हें ओवर टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है इन सारी एक्सरसाइज पे। तुम इन पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली क्या होता है कि तुम अगर आज 10 रैप निकाल रहे हो, मतलब 10 पुशअप कर रहे हो, तो तुम्हें अगले दिन 11 करने होते हैं। और ऐसे ही अगर तुम वेट के साथ कर रहे हो, तुम आज 5 किलो उठा रहे हो, तो तुम्हें अगले हफ्ते 1-2 किलो बढ़ा देना होता है, 6-7 किलो। तो ये होता है सिंपली प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम ये तो समझ गए होगे। अब हमारी शोल्डर्स की तो बात हो गई। हमारी जो अगली बहुत बड़ी वो बॉडी पार्ट आ जाता है बॉडी का, वो है बैक। ये वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी पार्ट होते हैं तुम्हारी बॉडी का। और अगर तुम इसको ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अजीब सी लगने लग जाएगी। ये तो ट्रेन करनी पड़ती है। ये पुश, सारी जो पुल मूवमेंट्स होती है ना, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कैसे करोगे ट्रेन? पहले तो बिल्कुल बेसिक तुम्हें करना है पुलअप, कुछ नहीं होता उसमें। सिंपल तुम्हें किसी बार पे लटकना है, जैसे अभी मेरे यहाँ पे वो पुलअप बार लटका रखे है मैंने डोर पे, तो तुम्हें भी वैसे ही कोई बार खरीद लेना या पार्क में चले जाना, सिंपल पुलअप्स करने हैं। पुलअप्स के भी तुम्हें नॉर्मल 10 सेट करने हैं, 10 सेट नहीं 10 रैप करने हैं 3 सेट के साथ। और जिन बंदों को ये भी नहीं पता कि 10 ये सेट क्या होता है और रैप क्या होता है, ये क्या क्या बात कर रहा है, तो देखो ये बेसिकली वॉल्यूम होता है, किस वॉल्यूम में तुम वर्कआउट कर रहे होते हो। हमारे जो रैप होते हैं वो होते हैं तुमने कितनी बार कोई वर्कआउट करा है। जैसे तुमने 1 2 3 4 5 6 ये पुशअप करे तो वो हो जाएगा रैप। तुमने 6 पुशअप लगाए तो इसका मतलब तुमने 6 रैप निकाले हैं। और अगर तुमने ये 6 रैप 3 बार निकाले, मतलब 6 रैप निकाले तुमने, उसके बाद रेस्ट ले लिया, फिर 6 रैप, फिर रेस्ट ले लिया, फिर 6 रैप, ये जो 3 बार निकाले हैं ये आ जाते हैं सेट। तो तुम्हारे ये ऐसे हो गए 6 रैप और 3 सेट। अब तुम्हें ये बात भी सिंपल सी बात है, इजीली समझ आ गई होगी। जो अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज आ जाती है बैक को ट्रेन करने की, वो होती है नॉर्मल। वैसे अगर तुम और कोई एक्सरसाइज ना करो, सिंपल अपने पुलअप्स पे ही फोकस करो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है तुम्हारी बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की। लेकिन स्टिल तुम्हें एक दूसरी मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाली भी चाहिए ही होगी, तो वो हो जाती है हमारी रोइंग।
तुम्हें ये रोइंग करनी है भाई। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम पुलअप्स और इसको कंबाइन कर सकते हो, इससे तुम्हारी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जो हमारा अगला बॉडी पार्ट आ जाता है वो है हमारे बाइसेप्स। अगर तुम्हारे मान लो तुमने अपने शोल्डर्स बना लिए, तुमने अपनी बैक बना ली, लेकिन बाइसेप नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी कितनी अजीब सी लगेगी ना, कि अंदर से तो भाई इतना मोटा सा बड़ा सा है, लेकिन साइड से ये हाथ तो इतने पतले पतले। इसलिए तुम्हें अपने बाइसेप्स बनाने होंगे, बाइसेप्स पे ध्यान देना होगा। बाइसेप्स कैसे तुम ढंग के बनाओगे? सिंपल है, तुम्हें डंबल उठाना है और बाइसेप कर्ल्स करने हैं। बाइसेप कर्ल्स, अगर तुम बाइसेप्स कर्ल्स की जगह चिनअप करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे चिनअप्स में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू बाइसेप कर्ल्स। तुम ये करके देखना, तुम्हें जो एक्सरसाइज अच्छी लगे इन दोनों में से एक तुम वो कर देना। और जो अगली एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल्स। ये हमारी आइसोलेशन एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, और इससे हमारे बाइसेप बहुत तगड़े तरीके से आइसोलेट होते हैं, और ये हमारे फोरहेड को भी एंगेज करती है साथ साथ। तो ये 2 एक्सरसाइज करनी है तुम्हें बाइसेप के लिए। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें डोजी जैसी फिजिक्स बनेगी कैसे, जो बॉडी पार्ट्स मैंने बनाए तुम्हें ये ट्रेन करके। और हाँ, जो तुम्हारा पुश डे होता है ना, मतलब जिस पे तुम पुशअप करते हो, मतलब अपनी चेस्ट ट्रेन करते हो, ट्राइसेप ट्रेन करते हो, तो वो भी तुम्हें ट्रेन करने होंगे और लेग्स भी ट्रेन करने होंगे। उनके लिए मैं कोई अलग वीडियो लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था। तो अगर तुम्हें समझ आ गई हो तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यही थी हमारी आज की वीडियो। आज की गुड बाय।